शिखा पुत्री, किसी भी प्रतिभा को सीखने का पहला पाठ यह होता है कि आप स्वयं को अपने गुरु को समर्पित करो पूर्ण तरीके से। उन पर शक नहीं किया जाता, किंतु यदि आप सभी ने शंका जता ही दी है तो पुत्री, हम आपको बता देते हैं कि हम आपसे ये सब क्यों करवा रहे थे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो शिखा पुत्री। ये तुम्हारे कहे अनुसार कुछ भी नहीं करेगी। ये बात समझ में आई तुम्हें? अब एक बात पूछे बबलू पापा। नहीं। अब पूछेंगे। अब आप हमरे भैया से बात ना करिए। हमरे भैया जो कह रहे हैं शिखा वही करेगी। हाँ बिंदिया। बबलू पापा, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। पापा जी के शिखा पुत्री, आप यहाँ के खड़ी हो जाइए और अब आप स्मरण कीजिए वो पहला कार्य जो हमने किया था साथ में। आप एक गीले कपड़े पर खड़ी हैं। ऐसा सोचिए केवल और उस कपड़े में से पानी निकालिए, अपनी जगह पर चल के ताल में, लय में शुरू कर दीजिए। 1 2 1, 1 2 1। अब धीरे से अपने दोनों हाथों से सिलाई शुरू कर दीजिए। अद्भुत अद्भुत। अब अपने सिर पर सोचिए मटकी है, पानी नहीं गिरना चाहिए। चलिए नृत्य कीजिए। 1 2 1 2 1। बहन एक आईना लेकर आई है। हाँ। अद्भुत। 1 2 1। पुत्री, नृत्य करते करते ही अब आप घूम जाइए। 1 2। अद्भुत अद्भुत। वाह। ये तो डांस हो गया। आयुष्मान भव। थैंक यू मामा जी। थैंक यू। शिखा पुत्री, स्मरण रहे इस दुनिया की हर चीज में लय है, संगीत है, और अब वही लय आप में भी है। अब आप अपने चित्रगुप्त मामा से नृत्य सीख सकती हैं। प्रभु। वाओ शिखा, तूने इतना अच्छा डांस किया ना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। देखना, इतनी मेहनत के बाद ना तू ही जीतेगी। थैंक यू। ये चीजें आसानी से भी तो सिखाई जा सकती है। जरूरी ये सब करना है? तुम्हारी तो पॉलिसी मेरी समझ में नहीं आती। ये तो वही गाल हो गई ना, नाच ना जाने आंगन में कपड़े तो के बन गए डांसर। आज से, अभी से आपके नृत्य का अभ्यास प्रारंभ होता है। एक दो तीन चार, 1 2 3 4। तृथा तृथा थिटथा। मामा जी, ये तो एकदम परफेक्ट डांस है। बस कल मेरा फाइनल ऑडिशन है। भगवान करे कि मेरा डांस अच्छा हो
अब भगवान ने ही किया है तो अच्छा ही होगा। मतलब पुत्री अभ्यास करो। अरे भाई कहाँ हैं सब लोग? आ जाओ बिंदिया, पापा जी। अरे सासू माँ कहाँ हो यार? ये हो यार। टिंगलिंग ओए, क्या कहाँ लगी तेरे? अरे लगी नहीं है पापा जी, मैं डांस कर रहा हूँ, खुश हूँ। आपको पता है शिखा कंपटीशन के फाइनल राउंड में आ गई है। एक बात पूछे बबलू पापा? पूछो पूछो। तो बहुत ही खुशी की बात हो गई, अपनी बेटी पास हो गई। यस, नाम रोशन कर दिया बिटिया तूने हम सबका। हाँ, सुखी रहे मेरे लाल, सुखी रहे। लेकिन बलदेव एक चीज का ख्याल रख, इतना उछल कूदी मत कर, कोई नस खींच जाएगी तो। पापा जी मुझे नाचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नस वस खींचने नहीं लगी। मैं बहुत खुश हूँ। शिखा ने साबित कर दिया कि इसकी पॉलिसी वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिसी है और ये कंपटीशन जीतेगी। नहीं पापा, मैं वर्ल्ड बेस्ट नहीं हूँ अभी मुझे बहुत मेहनत करना है। मम्मी, हाँ मामा जी कहाँ हैं? ये लो। वो अंदर है बिटिया। उनको वाह वाह वाह, मामा जी से क्या बात है? क्या बोल के गई। भगवत गीता पढ़ने जा रहा हूँ मैं भी। चलो आज कमाल है, मैं अकेला पागल इस घर में खुश हो रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ। हाँ? किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। इन दोनों ने कोई काला जादू कर दिया मेरी पूरी फैमिली के ऊपर। शिखा बेस्ट है फिर भी मान नहीं रही है, कह रही मैं बेस्ट हुई ही नहीं। कमाल है यार, मतलब ये हो क्या रहा है? भगवान प्लीज कल मेरी बेटी को कंपटीशन जिता देना। हाँ, और प्लीज भगवान इसके मामा को इनसे दूर रखना, प्लीज प्लीज प्लीज। पापा जी चित्रगुप्त, ये लोग दाईं ओर से भी आ सकते हैं और बाईं ओर से भी आ रहे हैं। जी प्रभु, तो ये द्वार कैसा हुआ? चित्रगुप्त जी, प्रभु ये द्वार देखकर हमें भारत के द्वार की याद दिलाई। भारत का द्वार नहीं प्रभु, इंडिया गेट। इंडिया गेट। हाँ, देखिए ना, मनुष्य इसके इधर से भी जा सकते, उधर से भी जा सकते, किंतु जा बीच में से रहे। मनुष्य है प्रभु, बड़े विचित्र होते हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चलिए आप। प्रभु आप चित्रगुप्त जी। प्रभु। क्या हुआ चित्रगुप्त जी? प्रभु कोई आवाज आई बड़ी सी। आप जाइए। जाइए चित्रगुप्त जी, जाओ, कुछ नहीं होगा, निश्चिंत जाइए, हम हैं आप। पर खड़े होके हाथ इस तरीके से प्रभु आइए आइए, आप भी आइए, बड़ा आनंददायी है ये। मनुष्य, धन्यवाद चित्रगुप्त जी, अद्भुत। बड़ी मेहनत और शिद्दत से अपना डांस परफॉर्मेंस करते हुए अब तक फाइनल में 5 कंटेस्टेंट्स पहुंचे हैं, जो बारी बारी से हमारे जजेस और आप सब लोगों के सामने अपना डांस परफॉर्मेंस देंगे। अब देखना यह है कि फाइनल विनर का खिताब पूरे 25,000 रुपए कौन जीतता है। विद्या देख लेना, शिखा जीतकर अपने पापा का नाम रोशन करेगी। देख लो मेरी बात। अवश्य करेगी बबलू पापा, अवश्य करेगी। वहां बैठे बैठे भी मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत बड़े कंफ्यूज हैं ये। इतनी दूर से। चित्रगुप्त जी, प्रभु प्रतियोगिता की व्यवस्था अद्भुत है। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। तो अब दोस्तों वेलकम कीजिए
फाइनल राउंड की हमारी पहली कंटेस्टेंट का, जिनका नाम है मानसी कौर। इधर देखो, उधर देखो, डांस उधर हो रहा है। तो मैं उधर ही देख लूं गधे। अरे मैं उधर ही देख रही है ना। और अब दूसरी परफॉर्मेंस होगी रीना भाटिया की। बात पूछे बाप रे पापा, हमने सीखा कब आएगी? आएगी आएगी। जो बेस्ट होते हैं ना, वो सबसे लास्ट में लाए जाते हैं। ऐसी पॉलिसी भी होती है, समझ गए? निगोरी तेरा ठुमका बड़ा किंकी किंकी टाइप दा, निगोरी तेरा झुमका बड़ा फंकी फंकी टाइप दा, कटीली तेरी अखियां जैसे नोग नुगीली नाइब दा, निगोरी तेरा नखरा बड़ा हैंगी पैंकी टाइप दा, किसी हिट गाने पे जो कमर मट खा देगी तू। अरे बाबा देखो, सोना मत, पलक झपकाते हो तो मुझे डर लगता है, पता नहीं कब खुलेगा। अरे लीना तुम चिंता मत करो, अब ये पलक तभी झपकेगा जब हम अपनी शिखा का डांस देखेगा। हाँ, बाद में कौन जीता ये तुम हमको बता देना, तब तक हम होल्ड नहीं कर पाएगा। ऊंची वाली हील पहन कर डांस बसंती, डांस बसंती, डांस बसंती, डांस बसंती। शिखा, क्या हुआ? डर लग रहा है? तुम्हें पता है ना, मेरा नाम है शीना। बस जीतने के लिए है जीना, और हारी तो मैं आज तक नहीं। तो आज हारोगी? अच्छा, देखते हैं। और अब हमारी तीसरी परफॉर्मर होगी पिंकी। पिंकी पिंकी तेरे नाल सजना वे मेरा दिल धड़के, मेरा दिल धड़के, तेरे नाल सजना वे मेरा दिल धड़के, मेरा दिल। हबीबी आशिकी हयाती नसीबी, हबीबी आशिकी लवली हो गया, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के मैं लवली हो गया, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा मैं लवली हो गया, नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के मैं लवली हो गया, नाम तेरा पढ़ के। सुनते हो? हाँ, क्या है? गजब हो गया। क्या हुआ? अरे अगर अपनी रीना बिटिया इस फाइनल कंपटीशन में जाती ना, तो विजय हवन का जुगाड़ तो हो ही जाता, 2 साड़ी का दाम तो निकले जाता। अरे श्रीमती जी, हाथ में टांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे विजय हवन तो हमने बलदेव जी को भी चिपकाने की कोशिश की थी, लेकिन वो माने ही नहीं। और वैसे भी शिखा, हारने तो तुम वाली हो, क्योंकि मैं क्लासिकल डांस करने जा रही हूँ। तो इसलिए मेरा डांस देखने स्टेज पे जरूर आना। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो तुम सीख ही लो। और हाँ, ध्यान से देखना।
कंपटीशन की एक पुरानी डांसर जो पिछले साल भी जीती थी और इस साल भी वो जीत सकती है। वेलकम शीना के रामानी। अद्भुत अद्भुत। अरे साईं इधर देखो, तुम इसकी तारीफ करता है। अरे बाबा तुम किसकी तरफ है बताओ ना जरा। हम तो कला और कलाकार की तरफ। ये तो वही गल हो गई, कलाकार का कला से नाता क्या है, आगे आगे देखिए होता क्या है। अरे भाई वाह वाह वाह। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद शीना के इस साल भी जीतने के चांसेस काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। अगर शीना को इस बार कोई हरा सकता है तो वो है हमारी कंपटीशन की आखिरी परफॉर्मर शिखा। आजा शिखा, दिखा दे सबको कि तू जीत सकती है। ये मैं भी तो इंडियन क्लासिकल डांस करने वाली हूँ, तो वहाँ शीना ने कर दिया, मैं उससे अच्छा कैसे कर पाऊंगी। Oh God, please help me. शिखा कपूर प्लीज स्टेज पर आएं और अपना परफॉर्मेंस दें। शिखा कपूर। लगता है शीना का डांस देखकर वो डर गई। लगता है नहीं आने वाली है, शीना ही जीतेगी। उसका लगता है डांस परफॉर्मेंस प्रॉपर्ली तैयार नहीं हुआ होगा। हाँ हाँ मुझे भी यही लगता है। कहाँ रह गई शिखा? मतलब पापा देख के आते हैं। मैं चलता हूँ। नहीं आप बैठे। अरे मैं चलता हूँ ना। कह रही ना। क्या? अरे कुछ बोलो ना, क्या कह रही शिखा? कहाँ है? वो मना कर रही है बबलू पापा। वो कह रही है कि डांस नहीं करेगी। हमें अभी अभी पता चला है शिखा ने अपना नाम इस कंपटीशन से वापस ले लिया। शिखा के इस कंपटीशन से बाहर होने की वजह से अब फाइनलिस्ट शीना और पिंकी में से कोई एक होगी। ठहरिए। अरे ये भी डांस करेंगे क्या? अरे कॉस्ट्यूम से तो यही लग रहा है। अरे आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। शिखा पुत्री एक बहुत ही प्रतिभाशाली नर्तिका है।
हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि वो अपना नृत्य अवश्य प्रस्तुत करेंगी। हमें बस थोड़ा समय दीजिए। वो हार सकती है, जीत सकती है, किंतु हमारे रहते वो डर नहीं सकती। एक बात तो माननी पड़ेगी, हिंदी बहुत अच्छी है तुम्हारी। धन्यवाद। लेकिन ये अजीब से कपड़े, वो कौन तुम? यम यम है हम। शिखा पुत्री से एक बार मिल सकते हैं हम? मामा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे नहीं होगा। जो डांस मैं करने वाली थी वो शीना ने कर दिया, और शीना तो बहुत अच्छा डांस करती है, मैं उसके आगे कुछ अच्छा नहीं करती हूँ। गलत सोच रही हैं आप शिखा पुत्री। अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। चाहे आज का नृत्य हो या जीवन में आगे चल के कोई भी कार्य हो, आप किसी से अच्छा करें या किसी से खराब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यक ये है कि आप पूरे दिल से, पूरी लगन से, अपने मन से, पूरे आत्मविश्वास के साथ जो भी कार्य करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना उत्तम दें। आज जब मंच पर नृत्य करेंगे आप, चाहे आप किसी से हारें या जीतें, कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु वो एक पल, वो एक क्षण जब आप उस मंच पर नृत्य कर रही होंगी, वो पल शिखा पुत्री केवल तुम्हारा होगा। उस पल को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो हम चाहते हैं कि आज तुम उस पल को जियो शिखा पुत्री। जाओ, जाओ और नृत्य करो। जैसा मन में आए वैसा नृत्य करो। अपने लिए करो, दुनिया के लिए नहीं। जाओ शिखा पुत्री, उस एक पल को जी लो। लेकर आए हम। और हाँ, इतना याद रहे, जब नृत्य करो तो पांव कपड़े से बाहर ना जाए, लय कायम रहे, सिर पर जो मटकी है उसमें से पानी ना गिरे, और दोनों हाथों से सिलाई सुंदर हो, अद्भुत हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह शिखा पुत्री।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जज से कि वो स्टेज पर आए और इन पांचों में से विजेता कौन रहा उसका हमें नाम बताएं। सबसे पहले यहाँ पर डांस करने के लिए आई मानसी कौर, लेकिन क्या आज की विजेता मानसी कौर है? मानसी कौर नहीं जीती। और उसके बाद डांस करने आई रीना। रीना नहीं जीती। लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को पिंकी से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन आप सबकी उम्मीदों पर मैं माफी चाहूंगा। पिंकी भी हार गई। चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य कौन विजेता है, ये बताने में इतना विलंब क्यों कर रहा है? प्रभु, ये मनुष्य तो बाकी मनुष्यों के मजे ले रहा है, सीधे सीधे। अब कंपटीशन में बची हैं 2 कंटेस्टेंट, शीना और शिखा। रिजल्ट बताने से पहले मैं इन दोनों को मंच पर बुलाना चाहता हूं, तो प्लीज आप लोग मंच पर आ जाएं। शिखा ने बहुत अच्छा डांस किया। क्या आपको लगता है शिखा जीत गई? हाँ। शिखा जीत गई। अब हम चाहेंगे कि शिखा 2 शब्द कहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। देखना तुम अपने पापा के लिए थैंक यू बोलेगी। अगर आज मैं जीती हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जीतने के लिए नहीं नाची हूँ, बल्कि अपने आप के लिए नाची हूँ। इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यम मामा जी को और चित्रगुप्त मामा जी को। चित्रगुप्त जी? प्रभु, जिन्होंने मुझे समझाया है कि कंपटीशन के लिए मत लड़ो, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लड़ो। मामा जी की मुझे एक बात अच्छे से याद है। मामा जी ने कहा था कि तुम जीतोगी तो भी अपने आप से, हारोगी तो भी अपने आप से, किसी और से नहीं। थैंक यू सो मच मामा जी, थैंक यू सो मच। प्रभु थैंक यू मतलब? समझ गए चित्रगुप्त जी, समझ गए हैं हम। शिखा पुत्री, आप सबक सीख गई है। हमारे लिए आपका यही धन्यवाद काफी है। चलिए सब मिलकर घर चलते हैं। अच्छे से बनाओ। अच्छे से ही बना रही हूँ, चुप कर दे। अच्छा ये लो। चिक्का, हाँ एक बात पूछें? पूछो। हमरे भैया तोरे मामा जी तो को इतना कुछ सिखाए और तोरे गुरु हो गए, तो कुछ दियो उनको गुरु दक्षिणा में। मम्मी, आपको लगता है कि मैंने नहीं दिया होगा? दिया होगा। मैंने गुरु दक्षिणा दे दिया। हाँ, आपको देखना है? हाँ तो चलिए। चल। मामा जी, मम्मी को आपकी गुरु दक्षिणा देखनी है। अवश्य, दिखाओ। टैन
टन टन। मिक्सर भैया, एक बात पूछें, ये मिक्सर का आप क्या करेंगे? बहन, ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए है। मम्मी, मामा जी ने कहा था अगर मैं डांस कंपटीशन में फर्स्ट आती हूँ ना तो उन्हें गुरु दक्षिणा में मिक्सर ग्राइंडर और आपके हाथ के लिए हैंड मसाजर चाहिए। आप हमरे लिए एक बात पूछें भैया, आपसे अच्छा भाई ना हमको मिल ही नहीं सकता। हाँ, और बहना, इनसे अच्छा गुरु हमें कभी नहीं मिल सकता। चित्रगुप्त जी। प्रभु। हाँ, वो बात तो है। आज तो हमरा भी मन कर रहा है कि हम कहें यम है टी। पापा जी। थैंक यू। टी 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 भैया। टी 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 टी। पापा जी, कुछ और चाहिए तो आवाज लगाइए। मैं लगा। थैंक यू। पीजिए पीजिए, गरम गरम चाय पीजिए। टी। वाह, चाय वाह। चित्रगुप्त जी। जी। वाह बहन वाह बोलिए। जी प्रभु, वाह बहन वाह चली गई। पीजिए। अद्भुत अद्भुत। बहू ने ठंडी चाय पिला दी लगता है, और मैं तो ठंडी पीता ही नहीं। ठंडी होगी तो वापस दे दूंगा। अब दादाजी आप आप लोगों ने इतनी गर्म चाय कैसे पी ली? क्योंकि यम है ये। जी। और ये चित्रगुप्त है। वो तो ठीक है, मगर समझे जी, आपसे काम था पर हमें लगता नहीं कि आपसे हो पाएगा। हाँ जी, हम देख सकते हैं और कह भी सकते हैं नहीं हो पाएगा। फिर भी ना करना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि हमें पता है कि आपको दवाइयाँ बनाना आता है। ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, सर्दी भगाने की दवा बना दीजिएगा। हम मंदिर जाके आते हैं। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे समदन जी, जो मैंने आपको बता दिया कि जड़ी बूटियों से दवा कैसे बनते हैं। जाइए जाइए, आप जाइए। अरे दादाजी, आप वैद्य हैं? नहीं जी, अवैध है। जवानी के 5 साल मैं यहाँ वैद्य जी के यहाँ था, जड़ी बूटियां कूटता रहता था, तो वो 5 साल तो वेस्ट हो ही गए। अभी भी दिन मेरे वेस्ट जा रहे हैं। वो क्या है कि पास जो है ना, पीछा नहीं छोड़ता इंसान का। अरे काम करने दो यार। पीछे जड़ी बूटी लगा दूं कहीं पे। अरे तुम दसना कीजिए प्रभु। प्रभु, ये पिस्तौल है और दादाजी पर। अरे गन तोड़ दी मेरी। अरे प्लास्टिक की है, प्लास्टिक की, होली वाली। ये देखो पानी टपक रहा है। प्रभु,
पहले दस तू है कौन? भुलक्कड़ बुड्ढे, तूने मुझे पहचाना नहीं? I'm Jerry, man, Jerry. ओ जोगिंदर। ओ जोगिंदर तू? प्रभु मित्र हैं। ओ काके। ओ लाला लू। ओ सत्तू दी साइकिल। देना पराठा। ओ अपनी है यारी। सबसे पुरानी टबाजी। 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 प्रभु। टप टपी चिंका पुकी चिंपक की चिंका चिकी। वैसे चित्रगुप्त जी, प्रभु ये जो बोल रहे थे आपकी समझ में आया कुछ? कुछ नहीं प्रभु, ये विचित्र उछलती हुई मुद्राएं और ये विचित्र शब्द उल्लाले काकाए ओके क्वाए कोई लोले। प्रभु ये तो आदि मानव की बोली लगती है। दादाजी पहले आदि मानव थे क्या? प्रभु ओए, इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा अपनी फैमिली से? हाँ सॉरी देख भैया, मेरा बेटा है बल्लवी, उसको तू जानते ही है, वो गया है काम पे। अच्छा। एक मेरा पोता है, वो स्कूल गया है। एक मेरी पोती है, वो कॉलेज गई है। ये मेरी बहू है, ये मेरी समदन जी है। नमस्ते जी। ए जी ए है यम है हम, और ये है चित्रगुप्त। एक बात पूछे, ये हमारे भैया हैं। और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं जोगिंदर। जब भले 3 साल का था ना, तो ये अमेरिका चला गया था और वहां से जोगिंदर से जेरी बनकर आया है। ओ यार, जेरी तो मैं पहले ही था। यूं कह के अमेरिका जाके वहां अमृतसर बना के आ रहा हूँ। एनीवे, आप में ताकत बहुत है यार। माना कि गन प्लास्टिक की थी, लेकिन तोड़ दी टड़ांग करके। तड़ाक कर। अद्भुत कविता लगती है, संगीतमय लगता है। वैसे एक बात पूछूं, आई एम जस्ट क्यूरियस, ये आप इतना फनी कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हैं? महाराज, मैं इस सवाल का जवाब देते देते थक गया हूँ। मैं भी थक गया हूँ चित्रगुप्त जी। ऐसे ही ये वस्त्र पहनना हमें अच्छा लगता है, तो ये वस्त्र पहनकर हम घूमते हैं। उत्तम लगता है हमें ऐसे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है पुत्र? प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी, अब हम पृथ्वी भ्रमण करके आते हैं। चलिए। प्रणाम। प्रणाम। ओके, आई गेट इट नाउ। एक्टर है ये लोग। हाँ, अरे एक्टिंग का कीड़ा एक बार घुस जाता है ना, बड़ी मुश्किल से छोड़ता है यार। छड़ना यार, अभी भी इतना ज्यादा बोलने की आदत गई नहीं तेरी। बैठ बहू, चाय नाश्ते का प्रबंध करो जी। बैठ जा। थैंक यू। देख, तू हमारे बारे में तो सब कुछ जान चुका, अपने बारे में भी कुछ दसना है। ओ यार, सत्तू बताने को कुछ है ही नहीं। 1 लाइन स्टोरी है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात। ओ यहाँ से चला था यार अमेरिका बिजनेस करने, और बिजनेस एकदम से चल पड़ा। वेरी गुड। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को बिजनेस में डाल दिया, उनको एक एक घर ले दिया, शादी कर दी, और पैसा आते ही जा रहा। मैंने कहा यार अब मैं रिटायर हो जाता हूँ। वेरी गुड। फिर मैंने कहा अब घर पे बैठ के क्या करूंगा, तो मैंने सोचा चलो पूरी दुनिया घूम लेता हूँ। तो घूमते घूमते देख यहाँ आया तेरे को मिलने। क्या बात। लेकिन एक बात है यार, जिंदगी में एक बार पैसा आ जाए ना, सारे गम भाग जाते हैं। एक बात पूछे अंकल, हमको ना क्या बोले आप, अमेरिका देखने का बड़ा दिल है। टीवी में देखे हैं, सुना है बड़ा सुंदर होता है। बड़ा सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर है बेटा। एक बार तो अमेरिका घूमना ही चाहिए। लेकिन हमारे देश की मिट्टी की जो खुशबू है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। क्यों सत्तू? हाँ, क्यों नहीं। अरे तेरी बहू के हाथ का खाना खा के तो जी खुश हो गया यार, सच में जी खुश हो गया। वाह, अब जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन फिर जरूर आ जाऊंगा। ठीक है, जैसे तेरी। अच्छा जी, नमस्ते जी। चलो चल, मेरा प्यार है। अपना ख्याल रखिए। क्यों यार? स्टार्ट नहीं हो रही है यार। मुझे लगता है बैटरी डाउन है। कोई धक्का मरा दे ना यार। धक्का? हाँ। 1 मिनट। जवान मुंडे ने
ये धक्का मार देंगे। बेटा जा धक्का मार दो। अवश्य दा। ये मेरी गाड़ी को धक्का लगवा दोगे जरा, हैं? ताकि ये चल पड़े। ओ! अरे मेरा स्कूटर रोको कोई। दादाजी नहीं, अगर आप हमें गाड़ी को धक्का लगाने को ना कहें तो ही बेहतर होगा। माले यार, इतने जवान मुंडे और धक्का नहीं मार सकता गड्डी नो। ठीक है, मैं ही मार लेता हूँ। अरे दादाजी ठहरिए। मार रहे ने धक्का, मार रहे ने। अब भी शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ। प्रभु आहिस्ता, बस एक फूंक मार दीजिए। भाई की गलना कर रहे हो, धक्का मारो यार। प्रभु दादाजी, आप हमें कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो बात है दादाजी, आप हमेशा प्रसन्न नजर आते हैं, लेकिन आज आप चिंतित लग रहे हैं। कुछ नहीं दोस्त, बस यही सोच रहा था कि पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। मेरे दोस्त कहां से कहां पहुंच गए, रिटायर हो गए, और मैं सारी जिंदगी बस यूं ही जूझता रहा। दादाजी एक बात कहें, जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने अब तक जीवन में जो भी किया है उसका फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा आपको। हाँ दादाजी, प्रभु हमेशा कहते हैं जीवन धन के तराजू पर नहीं, कर्म के तराजू पर तोला जाता है, और किया हुआ कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं होता। सब किताबी बातें हैं। मैंने आज तक तो कुछ नहीं पाया, तो अब क्या पाऊंगा? फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। भाई साहब गाड़ी रोकिए, भाई साहब। भाई साहब बच्चा बहुत बीमार है, भाई साहब गाड़ी रोकिए प्लीज, भाई साहब गाड़ी रोकिए। भाई साहब बच्चा बहुत बीमार है, आप हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे भाई साहब, प्लीज भाई साहब। कोई बात नहीं, मैं ले चलता हूँ, आप बैठिए बैठिए। भाई साहब वो मेरा सामान है, थोड़ा आप स्कूटर के आगे रख लेंगे? मैं लेता हूँ, गोद में बच्चा है ना। हाँ हाँ मैं रख देता हूँ, आप बैठिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये चोरी हो रही है, चल निकाल जो कुछ भी है तेरे पास, निकाल। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं पुलिस बुलाऊंगा। अच्छा, पुलिस को बुलाएगा? निकाल चाकू, निकाल निकाल। भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये चाकू लग जाएगा मुझे।
कुछ नहीं किया। ये चाकू मारने मुझे आए थे, मैं अपने आप को बचा रहा था। इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि इनको बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। ये पता नहीं कैसे इनको लग गया। मैंने नहीं मारा। पकड़ इसे, ये भागना नहीं चाहिए। देखो भाई साहब देखिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं बहुत सिंपल सा, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। ये पता नहीं कैसे। अरे लेकिन खून तो हो गया है, भले ही ये चोर क्यों ना हो, फांसी तो तुमको ही लगेगी। फांसी? भाई साहब देखिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो अपने आप को बचा रहा था, इसने चाकू निकाला था, मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। ठीक है, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हमने तुम्हें देखा है और किसी ने नहीं देखा। भाई साहब किसी ने नहीं देखा ना तुम्हें, और किसी ने तो नहीं देखा। बस हम दोनों ही थे और कोई नहीं था। ठीक है, लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तुम किसी को जानते हो जो ये सब काम करता है? नहीं भाई साहब, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है भाई साहब, हम आपकी मदद कर देंगे, हम इसे ठिकाने लगा देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई साहब शुक्रिया किसको बोल रहे हैं, आप एक काम कीजिए, कल तक 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। हाँ 5 लाख? अब देख लीजिए, अब 5 लाख का इंतजाम अगर आपने नहीं किया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। 5 लाख? प्रभु बहुत ही स्वादिष्ट मिष्टान है ये प्रभु, अत्यंत मनमोहक। प्रभु ऐसा लगता है इसे एक वरदान दे दूं प्रभु। चित्रगुप्त जी, आप भावुक हो रहे हैं। क्षमा कीजिए प्रभु। ओए अंकल, पहले कभी चॉकलेट नहीं खाई क्या? हाँ पुत्र, पहली बार खा रहे हैं चॉकलेट। क्या और एक है तुम्हारे पास चॉकलेट? ओए अंकल, ये चॉकलेट मुफ्त में ही मिलती, इसे जीतनी पड़ती है। मेरी एक पहेली का जवाब दो तब मिलेगी। बताओ पुत्र बताओ। तो बताइए अंकल, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? चित्रगुप्त जी, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के पीछे आगे तीतर, पीछे आगे। चित्रगुप्त जी, प्रभु टीटर ढूंढिए आप, टीटर। ये चॉकलेट आप अपने पास रखो, ये चित्रगुप्त अंकल को तब देना जब ये सही जवाब दे। 1 2 3 आगे तीतर, नीचे आइए, आपको कान में सही जवाब बताता हूँ। तीतर तीतर। प्रभु सोचने दीजिए प्रभु। ठीक है, आप निश्चिंत रहे, हम चित्रगुप्त जी को इसका जवाब नहीं बताएंगे। तीतर 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 6, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर वो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तीतर। बबलूक पापा एक सवाल पूछे। क्या है? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तुम पागल हो क्या? बेवकूफ हो? तीतर कितने पूछ रहा हूँ, बेवकूफ नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है। एक आदमी थका टूटा घर आया है, उसको कितनी टेंशन हो सकती है, अंदर से परेशान है वो, तबीयत खराब हो सकती है। वो सब नहीं, तीतर तीतर वाले सवाल मेरे से पूछ रहे हो। तुम लोग का दिमाग खराब है, आगे से हटो, मुझे जाने दो। लेकिन तीतर कितने वो तो बता। मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज। बबलूक पापा, बबलूक पापा एक सवाल का जवाब दिए बिना अंदर चले गए। प्रभु प्रभु शायद हमसे कुछ गलती हो गई। नहीं चित्रगुप्त जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। बबलूक पापा कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं हमें, और उनके परेशानी की वजह कुछ और ही है।
5 लाख का इंतजाम अगर आपने नहीं किया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। कहाँ से लाऊंगा 5 लाख उनको देने के लिए? ऑफिस क्या, तो ऑफिस के रास्ते में पकड़ लेंगे मुझे। मैंने ऑफिस का एड्रेस ही क्यों दिया उनको? मेरी मति भ्रष्ट हो गई। क्या करूं मैं भगवान? ये आइडिया बेस्ट है। बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो। हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ बिंदिया। क्या हो गया बबलू पापा? क्या हुआ आपको? बुखार है बहुत। पापा जी! पापा जी! ओ क्यों है? पापा जी, बबलू पापा को बुखार हो गया। ओए, बुखार हो गया तेरे को? अरे हाँ। हो। हे भगवान, हमें पता है कुछ बुरा होने वाला था। हाँ? आज बहुत ही बुरा सपना देखे रही हम। आपने सपने में प्याज मेरा मतलब है आप हमें बहुत प्यार करती हैं ना, इसलिए आपको ऐसे टेंशन में सपना आ गया होगा। मैं गलती से प्याज बोल गया। मैं बोल रहा था आप बहुत प्यार करती हैं हमसे। तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं थर्मामीटर, एक्सक्यूज मी जी, हो थर्मामीटर है ना बेटा, चिंता ना कर। बीच में मेरे मुंह खोल बेटा। हाँ। चित्रगुप्त जी जी क्या लगता है आपको? प्रभु, चिंता की कोई बात नहीं, अभी इनके पास बहुत समय है। है? 103। चल बेटा चल, हॉस्पिटल चल बेटा मेरे साथ। हॉस्पिटल चल। पापा जी हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। आप तो बहुत ताकतवर है ना, इसे उठा लीजिए, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। आइए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। नहीं मुझे नहीं जाना है। आप लोग क्या करने वाले हैं? अच्छा मैं ले चलो क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ये इसको क्या कर? अरे, आप मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। चल आप मेरी बात तू। एक मिनट जी, एक मिनट। ये क्या है? स्कूल की हरकतें अभी तक गई नहीं तेरी? पापा जी मुझे ऑफिस नहीं जाना था, मैंने इसलिए प्यास लगा ली। चुप कर, जाके तैयार हो और ऑफिस जा। बात नहीं सुनी मेरे को कुछ भी। बदतमीज है, दिल कहता चंड मारा है तुम्हें मुंह से ठा करके। सच्ची बबलू के पापा आप ना। चित्रगुप्त जी, बलदेव पुत्र ने आज झूठ बोला तो किसी वजह से ही बोला होगा। वो हमें बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। वजह हमें जाननी ही होगी चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये बलदेव पुत्र औरतों के वस्त्र परिधान करके क्यों जा रहा है? यही तो जानना है चित्रगुप्त जी। हाँ? हमें बबलू पापा का पीछा करना होगा। प्रभु चलिए बबलू पापा। चित्रगुप्त जी। प्रभु वाहन। हाँ, ऑटो ऑटो ऑटो। कहाँ जाना है महाराज? उस वाहन के पीछे। बैठिए प्रभु, बैठिए, मैं उस तरफ से बैठता हूँ। इसे कहते हैं संगीत का कारागार। ना सुन सकते हैं ना कूद सकते हैं। वैसे ये कवि इन पंक्तियों में कहना क्या चाहते हैं? प्रभु, ये कवि कह रहे हैं आता माझी सटकली। हाँ, ये मराठी में बोल रहे हैं। आता माझी सटकली मतलब मेरा दिमाग खिसक गया।
लेकिन प्रभु ब्रह्मा जी ने तो यह व्यवस्था ही नहीं की है कि आपका दिमाग खसक जाए। दिमाग खिसक गया। और ये बच्चे जोर जोर से गा रहे हैं। प्रभु ये छोटे बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि मला राग ये तो है। इसका मतलब है मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है प्रभु? चित्रगुप्त जी, हम बड़े चिंतित हैं। हाँ, ये इस भारतवर्ष के कवियों के बारे में कुछ कीजिए आप। प्रभु क्या करें? राग ये तो है। हाँ, शटकली शटक। कहाँ रह गया ये गोल मटोल? आ जाएगा मुन्ना, आ जाएगा। धीरज धर, धीरज। हैं? धीरज। अच्छा। दादा है। रुक, आंटी को रोक जल्दी। रुक 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 रुक। अरे भाई भाई रुको 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 रुको। हाँ भाई साहब, एक बात पूछे? आपने हमें क्यों रोका? बताता हूँ। आपको कैसे पता कि ये मैं हूँ? अबे चीकू की शक्ल की औरत तो तू बन गया। स्कूटर का नंबर कौन बदलेगा? भाई साहब देखिए, सॉरी, मैंने सोचा ऐसे कपड़े पहन के निकलूंगा तो आप नहीं पहचानेंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब, मैं बेकसूर आदमी हूँ। मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगा भाई साहब। देख चिकू, चिकू, तू बात की गहराई को नहीं समझता। एक सेकंड, ये देख। अब बोल नींबू की शक्ल के पैसे देता है या लाश के साथ में फोटो छपवा दूं अखबार में? लाश? प्रभु भाई साहब, भगवान आपको बहुत देगा। आप मेरी मदद कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास पैसे अभी नहीं है। हमने इस इंसान के बारे में सब पता लगा लिया है। रघु शास्त्री नाम है इसका, जिसका तुमने मर्डर किया है। प्रभु बलदेव पुत्र ने किसी को मारा है? चित्रगुप्त जी, आप पता लगाइए ये रघु शास्त्री नामक मनुष्य जीवित है या यमलोक से धार गए हैं? जी प्रभु। प्रभु इन मनुष्यों को कुछ गलतफहमी हो गई है। रघु शास्त्री तो अभी जिंदा है। अच्छा, हाँ। चलिए चित्रगुप्त जी, इन मनुष्यों की गलतफहमी दूर करते हैं। चलिए प्रभु। पुत्र, आप यहीं रुकना, हम शीघ्र ही वापस आएंगे। जी। देखिए मेरा थोड़ा तो साथ दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा। सब कुछ निकल। लगता है बलदेव पुत्र मुसीबत में है। देखिए मेरा थोड़ा तो साथ दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा। सब कुछ निकल। मुन्ना डंडा दे।
बलदेव पुत्र, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि रघु शास्त्री नामक व्यक्ति अभी जीवित है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? हमने अपने कानों से सुना पुत्र। हाँ, ऑटो में बैठे बैठे। इतनी दूर से सुन लिया सब कुछ, ये कैसे? दूर? ए, कौन हो तुम दोनों? यम, यम है हम, और ये है चित्रगुप्त, और ये है हमारे बबलुक पापा और हमारे जीजाजी। हाँ। देखो तुम दोनों जो भी हो, ये अजीब से कपड़ों वाले। इस आदमी ने जिसको मारा है वो रघु शास्त्री है। हमारे पास सबूत है, देख लो, दिखाओ। देखो, अद्भुत चित्र है पुत्र। यदि आपके पास ये तस्वीरें हैं तो हमारे पास भी रघु शास्त्री के जीवन का लेखा जोखा है। चित्रगुप्त जी, दिखाइए इन्हें। प्रभु, प्रभु, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रघु शास्त्री अभी जीवित है। देखिए। अबे इसमें क्या पढ़ूं? मुझे क्या पता। प्रभु, मैं तो भूल ही गया था, ये मनुष्य हमारी कर्म पुस्तिका पढ़ ही नहीं पाते। हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? ए, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। हाँ, चुपचाप से पैसे निकालो, वरना ये फोटो जाके पुलिस स्टेशन में दिखा दूंगा। हाँ, वहीं पे पता चलाएगा सच्चाई क्या है। पुलिस स्टेशन? प्रभु, निरीक्षक चौकी। ओ, पुलिस स्टेशन, वहां तो हम गए हुए हैं। अवश्य पुत्र, अवश्य। हाँ, हम चलेंगे पुलिस स्टेशन। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जिंदगी की पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर चुके हो तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे घर जाना है, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, प्लीज। नहीं पुत्र, अब आप सभी को सच्चाई से अवगत कराने का समय आ गया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। एक काम करते हैं, पुलिस में जाने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, आप 5 लाख की जगह पे 1 लाख रुपए दे दो, बात यहीं पे सब ठीक हो जाएगी। हाँ। ठीक नहीं है पुत्र। अरे, आप धन के लोभ में अपना कर्म खराब कर रहे हैं। अब तो पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। चित्रगुप्त जी, आप इन दोनों के साथ ऑटो में आइए, हम बबलुक पापा के साथ उनके स्कूटर पर आएंगे। चलिए, हवा से थोड़ा आगे चला गया आपका वाहन। लेकिन ऑटो वाले भाई, जरा ऑटो लेकर इधर आना। मैं ये कपड़े तो बदल लूं औरतों वाले। ये अवश्य, इन औरतों के वस्त्र की अब कोई जरूरत नहीं है। शांति से बैठो पुत्र, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाए। प्रभु, देखो पकड़ के रखा है पुत्रों को। चित्रगुप्त जी, मिलते हैं प्रभु, आगे मिलते हैं। हाँ, मर गया आज, मुन्ना गलत फंस गया। पुत्र, ये तो तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारे मरने में अभी बहुत वक्त है। अरे प्रभु, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये स्कूटर रोक के फोन उठा लूं, मेरा फोन बज रहा है। एक मिनट पुत्र, अरे स्कूटर रोकने की जरूरत नहीं है, फोन हम उठा लेते हैं। ये किसका है? हेलो, यम है हम। एक बात पूछें भैया, आप बबलू पापा के साथ क्या कर रहे हैं? बिंदिया बहन, अब आप हमारी बात निश्चिंत होकर सुनिए। हम बबलू पापा को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, आप दादाजी को लेकर वहीं आ जाना। पुलिस स्टेशन? बाय। क्या जरूरत थी बिंदिया को ये बताने की कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? क्यों आपने मेरी बीवी को ये सब बताया? हे भगवान! पापा जी, माँ, क्या हुआ
बेटा क्या हुआ? पापा जी ये हमने भैया का फोन आया था, कह रहे थे कि वो बबलू पापा को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। का? क्यों? क्या किया उसने? पता नहीं, वो बोले बस तुम लोग जल्दी आ जाओ। चलते हैं समझ जी, आप यहीं रहे, हम पुलिस स्टेशन हो कहते हैं। चलो चलो चलो, आ जाओ जल्दी आओ। हटना भाई साहब, ये लो आ गया पुलिस स्टेशन, करो मेरी जिंदगी बर्बाद। बहुत ही जल्द आपकी ये शंका भी दूर हो जाएगी। जब वो दोनों जो आपसे झूठ बोलकर आपसे पैसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, वो होंगे कारागार में और आप होंगे खुश, प्रसन्न, अद्भुत। कोई खुश और प्रसन्न नहीं रहने वाला हूँ मैं, मुझे पता है कुछ गड़बड़ करके छोड़ोगे तुम लोग। बलदेव पुत्र, जरा 200 रुपये दे देंगे? हे भगवान, मुझे ही पुलिस स्टेशन लाकर मेरे से ही पैसे मांग रहे हो, क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुम दोनों मिलके? पुत्र मैं नहीं मांग रहा हूँ, ऑटो वाला मांग रहा है, ऑटो वाले को देने होंगे ना। ये लो। थैंक यू। 100 चलेंगे? नहीं 200। ये लो और जान छोड़ो मेरी। आप इनको संभालिए, मैं अभी आता हूँ पैसे देकर। आप चिंतित ना हो पुत्र, यहाँ के जो निरीक्षक हैं वो हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। आइए आप भी चलो पुत्र। इंसान को कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी तूने क्रोध में आकर अपने पड़ोसी पर हाथ उठाया, अभी वो किसी और पे उठावेगा, और वो किसी और पे, वो किसी और पे उठावेगा, पर घूम फिर के डूबेंगे सब यहीं, समझा? यो बात एक महाराज यमराज जी ने हमारे बड़े भाई को समझाई थी और उन्होंने हमें समझाई, समझा? क्या कौन है ये? यमराज भाई साहब। आयुष्मान हो। आयुष्मान हो। यही है वो यमराज भाई साहब और चित्रगुप्त भाई साहब, अरे जिनका नाम जीवनप्रीत जी बार बार लिया करते थे। राम भाई साहब। यम जी बड़े ग्रेट बंदे हो जी आप तो, आपसे मिलने का बड़ा मन था। ये इंस्पेक्टर पाँव छू रहा है इनके, ये चीज क्या है? आपकी वजह से ना मेरे जीवनप्रीत भैया की प्रमोशन हो गई। हमारे बड़े भैया हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ मिलनप्रीत। और आपको जान के यो भी खुशी होगी कि अब वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करते। अद्भुत। और ना हम किसी को करने देते हैं। हम अत्यंत प्रसन्न हैं। पुत्र हम एक छोटी सी समस्या में फंस गए हैं, जिसका समाधान तुम कर सकते हो। कैसी समस्या चित्रगुप्त जी? बच्चा तू ठीक से है ना? है पापा जी मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कोई बात नहीं, मैं आ गया ना, चिंता न कर। बबलू के पापा एक बात पूछे, आप का किए हैं? इंदिया मैं कहता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे भाई साहबों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अरे थम जाओ अभी, जरा जो भी चित्रगुप्त जी समस्या जरा बैठ के बताओ। अवश्य। ये जो आप मरा हुआ आदमी देख रहे हैं वो असल में मरा नहीं है। इन दोनों ने झूठ बोलकर धन की लालच में बलदेव को फंसाया है। साहब झूठ बोल रहा है ये, हमने अपनी आंखों से देखा है, इसने भी इसे उस आदमी को जान से मारते हुए। भगवान से डरो तुम। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी तो पॉलिसी ही नहीं है किसी को मारना। इंस्पेक्टर साहब वो मुझे मारने लगा था, इतने में मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और वो मर गया। किंतु पुत्र वो मनुष्य मरा ही नहीं है, जीवित है। हाँ भाई तू बोल रहा है इसने मारा है, अगर वो मरा है तो भाई लाश कहाँ है? जनाब मुझे क्या पता, इसने छुपाई होगी चीकू ने कहीं पे। ये चीकू चीकू क्या करते रहते हो तुम मुझे? देखिए इंस्पेक्टर साहब मैं क्यों लाश छुपाऊंगा? इन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे, मैं इनको पैसे दे दूं, वो मैं दे नहीं पाया, इन्होंने लाश छुपाई है। पुत्र जब कोई मरा ही नहीं तो लाश कहाँ से आएगी? और जब लाश है ही नहीं तो छुपाएंगे क्या? चित्रगुप्त भाई इस बात का सबूत है थारे पास? हाँ बिल्कुल सबूत है, दिखाओ भाई। ये देख, सबूत तो है पुत्र, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब ये कि सबूत ढूंढना होगा। किंतु हम आपसे वादा करते हैं कि हम कुछ भी करके सबूत ढूंढेंगे और रघु शास्त्री को पाताल से भी ढूंढ कर ले आएंगे। बस आपसे एक विनती है कि तब तक हमारे बबलू पापा को ना
अब घर जाने दीजिए और इन दोनों को यहाँ कारागार में बंद कर दे, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है। बलदेव जी, थारे पास कोई सबूत है? इन दोनों ने तुम्हें ब्लैकमेल किया। सबूत? मैं जो कह रहा हूँ, मैं हूँ सबूत। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। पुत्र, झूठ तो हम भी नहीं बोलते। हम भी नहीं बोलते। माफी चाहता हूँ यम भाई साहब, कानून सबूत मांगती है और वो सबूत यो कह रहे हैं कि खून यो बलदेव ने किया है। क्योंकि अब मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए 2 दिन तक केस दर्ज नहीं करूंगा। तब तक रघु को आप भी ढूंढ लो, हम भी ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक बलदेव जी को मारे को हिरासत में लेना पड़ेगा। और इन दोनों को छोड़ना होगा। और हाँ, तुम शहर छोड़ के नहीं जाओगे तब तक ये तहकीकात खत्म ना हो जाए। जी जनाब। तो जाओ अब। पड़ गई तुम दोनों के कलेजे में ठंडक। करना था तो कर लिया ना, मिल गई शांति। अब नाचो, हंसो, डांस करो। ओ बची। शर्म आनी चाहिए तेनू। इन दोनों ने जो किया बिल्कुल सही किया। इन्हां जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। अगर तूने किसी का खून किया है तो ये जगह ही तेरे लिए सही है, और अगर नहीं किया है जी जान की कोशिश करूंगा तेनू बचा ले। अब जी मैंने कुछ भी नहीं किया। चुप कर। बबलू के पापा चिंता ना करिए, हम आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। यमसी, मैं आपको इन दोनों की मोबाइल से खींची फोटो की फोटोकॉपी देता हूँ, ढूंढने के काम आ जाएगी। धन्यवाद। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम उस रघु शास्त्री को अब ढूंढ के निकालेंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक सबूत है। ये सबूत किसी भी कीमत पर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए। वो वकील साहब, एक बात पूछें। ये फोटो तो हम पुलिस स्टेशन से ही ला रहे हैं। क्या? तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और अब मैं ये केस भी नहीं लड़ूंगा। देखिए वकील साहब, ऐसा मत कहिए। आपके पास आने से पहले हम 5 वकीलों के पास जा चुके हैं, उन्होंने भी ये केस लड़ने से मना किया है। प्लीज। और कोई ये केस लेगा भी नहीं। इट्स एन ओपन एंड शट केस। अब बलदेव जी को कोई नहीं बचा सकता, और इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। चित्रगुप्त जी। प्रभु। बलदेव पुत्र के साथ घटना यहीं कहीं घटी थी। आइए इन मनुष्यों से पूछते हैं। प्रभु। पुत्री, आपने इन्हें कहीं देखा है? आपने पुत्र? प्रभु, भूत भविष्य वर्तमान जानिए, हर सवाल का जवाब। केवल 50 रुपए में श्रीमान। प्रभु, इनके पास तो हर सवाल का जवाब है, लेकिन ये 50 रुपया मांगते हैं, और हमारे पास तो कोई मुद्राएं नहीं है। आइए आइए, निशाना लगाइए और 100 रुपए जीत के जाइए। आइए भाई साहब, आइए, निशाना लगाइए और 100 रुपए जीत के जाइए। चित्रगुप्त। आइए आइए, निशाना लगाइए और 100 रुपए जीत के जाइए। आइए आइए यजमान, निशाना लगाइए और 100 रुपए जीत के जाइए। ये 2 बॉल है, लेकिन आपको 3 मौके मिलेंगे। ये सारे डब्बे आपको गिराने। अगर ये सारे डब्बे गिर गए तो 100 रुपए तुम्हारे, वरना 50 रुपए हमें देने होंगे। और यदि हमने एक ही गेंद से सारे डब्बे गिरा दिए तो 100 रुपए आपके। चिंता ना करो, ये लो। लाइए।
ठीक तरह से चिपका दिए ना सारे गोल डब्बे। अरे आप चिंता मत करो भाई, एक भी डिब्बा नहीं गिरेगा। ये लो भाई साहब। भाई साहब क्या खाते हो तुम? जो मिल जाए पुत्र। और जितना मिल जाए प्रभु। चलिए चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। आइए श्रीमान आइए। पुत्र, ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में जो मनुष्य लेटा हुआ है उससे आपने कहीं देखा है? ये आदमी तो भाई अब यमलोक में मिलेगा। यमलोक? पुत्र हम वहीं से तो आ रहे हैं, वहां ये आदमी नहीं है। मरे हुए आदमी का तस्वीर दिखाते हैं, अब पूछते हैं कहाँ मिलेगा। हाँ, अगर ये जिंदा होता तो आगे वाली गली के चौथे मकान में मिलता। मैंने उसे वहीं देखा है। धन्यवाद पुत्र। काशी प्रभु धन्यवाद। ये भाई साहब को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे। भाई साहब को खबर देनी पड़ेगी।